हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो हमने इसका जो है अपने पिछले वीडियो में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको बता दिया था। अब आज स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन पहले लिख दिया। कह रहा था हमसे दूसरा नंबर क्वेश्चन का दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। तो यहाँ पे इसके 5 पार्ट दे दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर में दे दिया ए की वैल्यू दे दिया हमको 10 दे दिया गया, और डी की वैल्यू हमको दे दिया यहाँ पर 10, मतलब ए का मान 10 है और डी का मान 10 है। तो ए यहाँ पर हमें एपी के प्रथम हमें क्या करना, प्रथम 4 पद लिख लें। अब एपी का व्यापक रूप हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था। एपी का व्यापक रूप क्या होता है ए कामा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसी प्रकार से आगे भी हो जाएगा। यहाँ पर ए प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 4d हो जाएगा, आगे ही बढ़ा सकते हैं, ए प्लस का 5d। तो ये हमारा कहलाता है पहला पद, ये कहलाता हमारा दूसरा पद, ये हमारा कहलाता तीसरा पद, ये कहलाता हमारा चौथा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा 5वां पद हो जाएगा। तो इसमें हमको कह रहा था प्रथम 4 पद लिखिए। तो प्रथम 4 पद हम कैसे यहाँ पर लिखेंगे, तो देखिए ए की वैल्यू हमको दिया, डी का यहाँ पर वैल्यू दे दिया गया है। तो इसी फार्मूले में इसमें पुट करेंगे। तो ए का मान हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर 10, और यहाँ पर रखेंगे ए का मान 10 प्लस का डी का मान 10, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस का 2, ए के स्थान पर रखेंगे हम यहाँ पर 10 और प्लस का 2 गुणे डी का मान हो जाएगा 10, यहाँ पर भी हो जाएगा ए प्लस का ए के स्थान पर 10 रखेंगे और 3 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 10। तो हमें प्रथम 4 पद ही लिखने थे। तो प्रथम 4 पद ये हो जाएंगे, प्रथम 4 पद यहाँ पर। तो एपी के प्रथम 4 पद तो क्या क्या आ गया, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 20 हो गया, और ये हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 10 हो जाएगा यहाँ पर 30, और इसके बाद 10 33 और 30 10 हो जाएगा यहाँ पर 40। तो यही हो गए हमारे एपी के प्रथम 4 पद हो गए। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी हम लगाएंगे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेम ऐसे यहाँ पर आपको करना है। ए के स्थान पर क्या रखना, -2। तो ए यहाँ पर है, यहाँ -2 हो गया, और यहाँ पर इसमें रखेंगे तो -2 प्लस का डी का मान कितना है 0, और उसके बाद यहाँ -2 और प्लस हो जाए 2 इंटू यहाँ पर 0 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर ए के स्थान पर -2 और प्लस का 3 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 0। तो -2 और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2 और फिर यहाँ पर -2, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सार्व अंतर हमको दे दिया गया था वो सार्व अंतर कितना था, हमारा 0 था यहाँ पर। तो इससे एपी के चारों पद जो हमारे होंगे वो -2 -2 -2 करके ही आएंगे। अब इसी प्रकार से इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कैसे हम लगाएंगे। तो तीसरे नंबर के लिए हो जाएगा यहाँ पर ये ए के स्थान पर हमको रखना है 4, तो ए के स्थान पर हो जाएगा 4 कामा। अब यहाँ पर भी रखना है 4 और प्लस डी का मान कितना है यहाँ पे -3 दे दिया गया, तो ये हो गया -3, और उसके बाद कामा 4 प्लस का हो जाएगा 2 गुणे -3, और फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाए 4 प्लस का 3 गुणे हो जाएगा -3। तो कितना आ गया यहाँ पर 4 कामा हो जाएगा 4 और प्लस माइनस गुणा हो जाए माइनस यहाँ पर, और 4 और 2 का -3 में गुणा करें तो -6, और उसके बाद 4 -3 तरह की यहाँ पर आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 4 कामा यहाँ पर हो गया, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, 6 में से 4 को हम घटा दें तो -2 आ जाएगा, और 9 में से 4 घटा देंगे तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे एपी के प्रथम 4 पद हो गए। तो ये हमारा हो गया। अब इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार से चौथा नंबर भी क्वेश्चन लगाना है, और इसी प्रकार से आपको 5वां नंबर भी क्वेश्चन लगाना है। तो ये क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा, और उसके बाद अब आप देखते हैं अपना अगला नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमको क्या दे दिया गया यहाँ पर, देखिए हमसे क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वांतर लिखें। इसका प्रथम पद हमको लिखना, उसके बाद इसका सार्वांतर लिखना। तो कैसे हम यहाँ पर निकालेंगे, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दिया गया हमको 1 कामा 3 कामा 1 माइनस उसके बाद 1 और उसके बाद -3 डैश ये हमको दे दिया गया। तो इसका पहला पद क्या है, इसका पहला पद को जो है प्रथम पद तो हमारा हो जाए 3, ए से व्यक्त करते हैं, हिंदी भी लिख सकते हैं प्रथम, और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा पद। तो प्रथम पद कितना आ गया, 3 आ गया। उसके बाद द्वितीय पद क्या है इसका, तो इसका द्वितीय पद है यहाँ पर द्वितीय पद,
तो द्वितीय पद है हमारे पास, इसको b मान सकते हैं, तो b इक्वल टू दे दिया गया यहाँ पर 1 दे दिया गया। अब सार्वंतर हमको ज्ञात करना। सार्वंतर कैसे ज्ञात होता है? जब दूसरे पद से हम पहले पद को घटा देते हैं, या तीसरे से दूसरे घटा दीजिए, या चौथे से तीसरे घटा देंगे, तो इनके बीच का जो अंतर आएगा वो अंतर हमारा कहलाता है सार्वंतर कहलाता है। तो सार्वंतर कितना हो जाएगा हमारा? सार्व उसके बाद अंतर, तो सार्वंतर को d से व्यक्त करते, तो d इक्वल टू हो जाएगा द्वितीय पद से पहले पद को घटाते, मतलब b माइनस a। द्वितीय पद को हमने b मान रखा, पहले पद को हमने a मान रखा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का और उसके बाद 3, तो 3 में से 1 घटा दें तो बचेगा माइनस का 2, तो यही हो गया हमारा सार्वंतर। तो पहला पद यहाँ पे 3 आ जाएगा और सार्वंतर कितना हो गया? माइनस का 2। तो ऐसे हमारा जो है इसका तीसरे का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम कैसे यहाँ पर लगाएंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? देखिए हमें श्रेणी यहाँ पर दे दिया गया है। कितनी श्रेणी? यहाँ पर दूसरे नंबर का माइनस का 5 कामा माइनस 1 और उसके बाद 3 कामा 7 डैश डैश डैश। तो पहला पद तो माइनस का 5 हो जाएगा, द्वितीय पद यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस का 1, तो माइनस 1 यहाँ पर रखेंगे बी के स्थान माइनस, और एक के स्थान पर हमको रखना माइनस का 5, तो बराबर माइनस 1 माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस का 5, और 5 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पर 4। तो सार्वंतर इसका कितना आ जाएगा हमारा? 4 आ जाए। इस प्रकार से आप दूसरा नंबर भी हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम कैसे यहाँ पर लगाएंगे, तो तीसरे नंबर क्वेश्चन के लिए देखिए हमें श्रेणी क्या दे दिया गया यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर श्रेणी दे दिया गया है 1/3 कामा 5/3 कामा 9/3 कामा 13 यहाँ पर 3 कामा डैश डैश डैश। तो पहला पद यहाँ क्या है? 1/3 और दूसरा पद क्या है यहाँ पर? 5 यहाँ पर 3 दे दिया गया है। तो दूसरा 5/3 में से हमको घटाना है कितना? 1/3। तो देखिए दोनों के हर समान है, तो दोनों के हर समान हैं, तो इनके अंश क्या हो जाए? जब हर समान होते हैं तो अंश जुड़ घट जाते हैं, तो क्या हो जाए? 5 माइनस का 1, यहाँ देखिए 5 यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 5 में से 1 घटाएंगे बचेगा 4/3। तो ये आ गया हमारा तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो है सार्वंतर। तो सार्वंतर इसका तीसरे कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा, और प्रथम पद कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1/3। तो ऐसे यहाँ पर ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद देखते हैं इसका हम चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन की जो श्रेणी हमको दे दिया गया यहाँ पर, कितना दे दिया गया है? देखिए 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा 3.9 डैश डैश डैश। तो पहला पद कितना है? 0.6, दूसरा पद है 1.7, तो ये हो जाए बी के स्थान रखे 1.7 माइनस ये कितना हो जाए? 0.6। यहाँ पे घटा लीजिए, तो घटाएंगे यहाँ पर, तो देखिए 10 लोग बाद वाली संख्या 10 लोग बाद वाले से घटेंगे, और पहले वाली संख्या पहले वाले, तो 6 में 7 में से 6 घटाएंगे तो बचेगी यहाँ पे 1, 10 लोग लगाएंगे यहाँ पे, 1 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा। तो 1.7 बड़ा है 0.6 से, तो इसलिए प्लस का निशान लगेगा, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है। तो इस प्रकार से चौथे नंबर का क्वेश्चन का भी हमारा जो है सार्वंतर कितना आ जाएगा? 1.1 आ जाएगा, और प्रथम पद कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। यही इसका हो गया आंसर। अब उसके बाद देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन हमको क्या दे दिया गया यहाँ पर, हमसे क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब जो श्रेणी दे दिया गया यहाँ पर, ये यहाँ पर इतने पद 1 2 3 4 पद यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो 4 के बाद जो है 3 पद और हमको यहाँ पर लिखने, पर कौन से लिखने हैं? जो एपी होंगे तो उन्हीं के हमको लिखने। तो हमको पहले तो यहाँ पर चेक करना है एपी है कि नहीं यहाँ पर। तो कैसे हम यहाँ पर चेक करेंगे? अगर पदों के बीच का डिफरेंस, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, पहला नंबर क्या दे दिया? 2 कामा 4 कामा 8 कामा 16 यहाँ पर हमको दे दे डैश डैश डैश। अब इसका पहला पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद हो गया यहाँ पर, पहला प्रथम पद A तो हो गया हमारा 2, ठीक है। और उसके बाद द्वितीय पद क्या हो जाएगा? द्वितीय पद ये हो जाएगा हमारा B हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इनके बीच का हमको डिफरेंस निकाला। पहले तो ये चेक करना है कि हमारा सार्वंतर कितना है। तो देखिए इससे इसको घटाएं तो D1 पहला डिफरेंस है, 4 में से 2 घटाएंगे, 4 माइनस का 2 बराबर कितना है? 2। D2 का मतलब क्या हो जाएगा? इनसे इनको हमको घटाना है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस का 4 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4 आ जाएगा।
तो उसके बाद D3 अगर हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं तो D3 कितना, अब इससे इसको हमको घटाना है, तो 16 माइनस का 8 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 8। तो देखिए यहाँ पर जो भी श्रेणी दे दिया गया हमें, इनके बीच का अंतर समान नहीं आ रहा, इसका मतलब दी गई हमारी श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ लिख देना, अतः पदों के बीच का अंतर क्या लिखना है, अतः पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। अब समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके अगले 3 पद हमको नहीं ज्ञात करने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है इसका फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो जाता है। आइए देखते हैं इसका जो है अगला नंबर क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमको दे दिया गया है, देखिए दूसरे नंबर का हमको श्रेणी यहाँ पर दे दिया गया कितना, 2 दे दिया गया, कामा 5/2 दे दिया गया, कामा 3 दे दिया गया, 7 यहाँ पर 2 दे दिया, कामा डैश। तो पहला पद तो हो जाएगा 2 और उसके बाद यहाँ कितना हो जाए 5 यहाँ पर 2 हो गया। अब इसका पहला डिफरेंस, इससे इसको घटाना है, तो 5/2 माइनस का 2, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 1 यहाँ पर 2 बचेगा। और उसके बाद D2 मतलब अब इससे इसको घटाना, तो 3 माइनस का 5/2, तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचे 1/2। D3 मतलब इससे इसको घटाना है 7/2 और उसके बाद माइनस का यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3 बराबर, तो 3 दूनी 6 और 7 में 6 घटा देंगे कितना बचे 1/2। तो देखिए इनके बीच का अंतर यहाँ पर समान आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। तो ये लाइन आप यहाँ पर इसके नीचे लिख देना, दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अब इसके बाद के हमको यहाँ पर 3 पद और ज्ञात करने हैं, तो 3 पद क्या हो जाएंगे इसके, देखिए 1 हो गया पद, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 पद हो गया। तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, तो ये यहाँ पे 4 पद यहाँ तक हमको दे दिया। अब इसके आगे हमको यहाँ पर ज्ञात करने हैं, तो कैसे यहाँ पर हम ज्ञात करें, तो अगले 3 पद, तो अगले 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, ये हो जाए a प्लस का 4d हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा a प्लस का 5d हो जाएगा और a प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 6d। ये हमको पद यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो पहला हम ज्ञात कर लेते हैं a प्लस, ये हो जाएगा इसका ना, ये हो जाएगा हमारा a प्लस का 4d, तो कितना आ जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पर 2 दे दिया गया है, तो 2 और प्लस का ये हो जाएगा, उसके बाद 4 लिखेंगे और d कितना आ रहा हमारा सार्वंतर यहाँ पर 1/2 आ रहा हमारा, तो रख देंगे 1/2, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस का 2 बराबर 4 इतना। और उसके बाद a प्लस का 5d निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, a के स्थान रखेंगे 2 प्लस का 5 इंटू, और d के स्थान क्या रखना आपको 1/2 रखना, तो 1/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे इक्वल टू में 2 प्लस का और 5/2, 5 1 कम 5, और उसके बाद तो 2 दूनी 4, 4 में 5 जोड़ देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/2। और इसके बाद a प्लस का 6d भी ज्ञात कर लेते हैं, तो a के स्थान पर 2 प्लस का 6 और d के स्थान पर 1/2, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 हो जाएगा, तो 2 प्लस का 3 बराबर आ जाएगी हमारा 5 हो जाएगा। तो अगले 3 पद कौन कौन से आ गए हमारे, अगले 3 पद हो जाएंगे AP या के अगले 3 पद बराबर क्या हो जाए 4, 9/2, 5, यहाँ पर ये हमारे हो जाएंगे अगले 3 पद। अब इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी आपको लगाना है, पहला पद ये दूसरा, इनके बीच का अंतर निकाल लिए सबके, अगर अंतर समान आ रहा है तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इनके अगले 3 पद हम ज्ञात करेंगे। और ऐसे यहाँ पर चौथा नंबर भी क्वेश्चन लगाना है, ऐसे आपको 5वां नंबर भी क्वेश्चन जो है लगा लेना। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम आपको समझाए दे रहे हैं किस प्रकार से इसको जो हम लगाएंगे, तो देख लेते हैं 5वां नंबर इसका क्वेश्चन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन, हमारी श्रेणी दे दिया गया कितना, इसका दे दिया 3, 3 प्लस का √2, 3 प्लस का 2√2, 3 प्लस का 3√2 दे दिया गया डैश। तो पहला पद हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा दूसरा पद हमारा 3 प्लस का √2। तो पहला डिफरेंस D1 इक्वल टू कितना हो जाए, इससे इसको हमको घटाना था 3 प्लस √2 में से हमको घटाना है 3 घटाना है,
तो 3 प्लस का √2 माइनस का 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √2 और D2 का मान कितना हो जाएगा। अब D2 के लिए हम क्या करेंगे, इनसे हम इनको घटाएंगे। तो 3 प्लस का 2 √2 में से हमको घटा देना है 3 प्लस का √2 ऐसे। अब देखिए तो 3 प्लस का 2 √2 माइनस का अंदर गुणा करें तो माइनस का 3 और माइनस प्लस मिलकर हो जाए माइनस का √2 हो जाएगा यहाँ पर। तो 3 से 3 कट गया और 2 √2 में से 1 √2 घट, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है तो कितना बचेगा, √2 बचेगा। ऐसे ही D3 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर। अब इससे इसको घटाना है तो 3 प्लस का 3 √2 माइनस और ये लिखेंगे 3 और देखिए माइनस आगे लगा तो ये वाला प्लस वाला निशान माइनस हो जाएगा 2 √2। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर 3 √2 में से 2 √2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 √2 बचेगा या √2 लिख सकते हैं। तो देखिए सबका अंतर क्या रहा, √2 √2 √2। तो यहाँ पे लिखना क्या, दी गई श्रेणी का अंतर, पदों का अंतर समान है अतः यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, ऐसे लिख लेना। उसके बाद अगले पद, तो ए के स्थान क्या मान रखना है आपको, 3 रखना है यहाँ पर प्लस का 4 और डी के स्थान रखना है कितना आया है, डी का मान ये आया है, ये हमारा चाहे ये D1 ये सबके मान ये इक्वल आ रहे हैं तो यही हमारा डी हो जाएगा √2 आ जाएगा। तो बराबर 3 प्लस का हो गया 4 √2 हो जाएगा। और ए के स्थान पर पहला पद कितना है हमारा 3 है और उसके बाद 5 और डी का मान कितना है √2 और इसी प्रकार से यहाँ एक स्थान 3 प्लस का 6 और डी का मान कितना रखेंगे √2। तो यही हो गए हमारे 3 प्लस का 4 √2 और इसके बाद कामा 3 प्लस का 5 √2 और उसके बाद कामा 3 प्लस का 6 √2। ये हो जाएंगे हमारे दी गई समांतर श्रेणी के अगले 3 पद हमारे इस प्रकार से ज्ञात हो जाएंगे। तो ऐसे के आगे वाले जो क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए गए इसके जो है इसके 15 नंबर तक क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही आपको लगाना है। पहले चेक करना है कि दी गई श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है कि नहीं है। जैसे अब इससे इसको घटाएंगे, इनसे इनको घटाएंगे, इनसे इनको घटाएंगे, अगर इनके पदों के बीच का अंतर समान आ रहा है तो दी गई श्रेणी हमारी क्या हो जाए, एक समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो आगे क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिएगा। इसके आगे के जो है बातें हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।